एक्साइटमेंट फील होती है वंश की, मतलब ऐसा यूट्यूब ने ऐसा बना दिया जैसे एनडीए पता नहीं कितना बड़ा गेम हो गया। मैं कहता हूँ कि भाई नॉर्मल है, मतलब थोड़ा सा नॉर्मल है। बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल टोटली गाँव का बैकग्राउंड है। वहां से जब लड़का, और हरियाणा बैकग्राउंड से मैं खुद, इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ कि इंग्लिश बोलने का माहौल नहीं होता है हमारे घरों में। जैसे हरियाणा बैकग्राउंड है, इंग्लिश स्पीकिंग का उतना माहौल नहीं होता है। हाँ सर। तो कैसे मतलब थोड़ा बहुत देखो सर, इसके लिए मैं हाँ जी, तो हम पहुंच गए हैं वंश के गांव। प्रॉपर भाई हरियाणा का टिपिकल गांव है, मस्त आपको दिख रही होगी। गांव का नाम है निगाना। तो पहुंच गए हैं, अब आ रहे हैं, देखते हैं क्या रहता है। बिल्कुल है लेकिन प्रॉपर गांव। हाँ जी, क्या हाल है? शक्ल मिल रही है बिल्कुल। सब ऑनलाइन करिए, टोटली ऑनलाइन से रिटर्न की तो ज्यादा टेंशन थी नहीं, ज्यादा की नहीं। पहली बार जैसे जो ND1 वाला था 12th में स्टार्ट की, तब वैसे दिखा वो क्लियर हो गया था। लेकिन अब की बार ये था कि थोड़ा स्कोर अच्छा लेना है, तो अब की बार तैयारी थोड़ी सी करना है। क्या थे स्पोर्ट्स में? कबड्डी भी सर, वॉली और खो खो भी थोड़ा बहुत। अच्छा, तो स्कूल लेवल पे? नहीं, स्कूल लेवल पे सर। खो खो में तो जैसे 5th क्लास में स्टेट लेवल पे गए थे। अच्छा, आप भाई कौन सी क्लास में हो? 10th में हो। आपको क्या टारगेट, फिर क्या करना है? एनडीए। इसको फिर बता दे सारी चीजें। फिर बता तो रहा हूँ तरफ से। तो अब तुम्हारे टारगेट है भाई, अब भाई ने एग्जाम्पल सेट कर दिया। अब भाई करना है, भाई के जूनियर बन के जाओं 2 साल। तो पेपर हो गए बोर्ड के भी? 10th वाले हो गए बोर्ड से? चल रहे हैं अभी तो। अच्छा, 10th में अब जाने लगे। अच्छा, अब 10th में आया है। अच्छा, तो भी है 3 साल है। तो भाई फाइनली अपना स्टार खिलाड़ी के घर आ गए हम। ठीक है, एकदम देसी आदमी। तो लिमिटेड बातें करेंगे, बिकॉज हर इंटरव्यू में मैं भी नहीं चाहता कि तुम यही सुन सुन के बोर हो जाओ कि भाई यहाँ से ये पढ़ लो, यहाँ से ये पढ़ लो। वंश का इंटरव्यू स्पेशल इसलिए है बिकॉज इसके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। फाइनल मार्क्स रिवील मेरे हिसाब से उसके बाद ही करेंगे हम, जब वो आ जाए लिस्ट के बाद करेंगे। लेकिन बहुत ही अच्छा स्कोर है और हम बहुत अच्छी रैंक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए रिटर्न पे फोकस रखते हुए पहले कुछ बातें। हाँ वंश, तो कैसे क्या रहा मामला? रिटर्न के लिए तो जैसे मैंने 12th में स्टार्टिंग में हुआ तो मेरा एलिजिबल तो था नहीं, लेकिन फिर भी मैंने दिया कि एक चेक करूँ खुद को। तो वो भी क्लियर हो गया सर। उसके लिए कोई प्रिपरेशन तो की नहीं थी, यहाँ की मैथ के फॉर्मूले पढ़ के गया था पहले दिन सर बस। तो उससे क्लियर हो गया। लेकिन अब की बात जैसे 1 मंथ रहता था, तब सोचा कि रैंक भी निकालनी है, तो इसलिए फिर ये लास्ट के 1 मंथ में सर आपके नोट्स वगैरह GS पढ़ी, बाकी तो आती ही थी सर उसका। तो GS से सर स्कोर बूस्ट हो गया बहुत ज्यादा सर। अच्छा, और मतलब जो मैथ पे तो ओवरऑल ठीक था, स्कूल की वजह से ठीक था? कैसे? हाँ, स्कूल की वजह से भी सर। स्कूल मींस बोर्ड के लिए अच्छी प्रिपरेशन करवाता था, लेकिन सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में मेरा अभी सब्जेक्टिव इतने अच्छे नहीं हो पाते, लेकिन ऑब्जेक्टिव मतलब अप्रोच स्टार्टिंग से मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप। अच्छा, तो चलो उस पर तो GS में मतलब स्पेसिफिकली में बस लास्ट में नोट्स वोट्स करे, पहले से जो बेस बना हुआ था वही था? कैसे जैसे 9th 10th में तो सर GS थी, वो तो बस भूल चुका था बिल्कुल ही कुछ। तो फिर जैसे एक मेरे दोस्त हैं वो करते थे तैयारी, तो उनसे उन्होंने नोट्स प्रिंट करवा रखे थे आपके। अच्छा, हाँ, तो वही ले लिए सर। PDF भी थी और जो हाईलाइटेड NCERT वाली वीडियो थी वो सर। फिर जैसे आर्ट्स वाले दोस्तों से NCERT लेके वो हाईलाइट कर ली सर। अच्छा, सारी मेरी वीडियो देख के हाईलाइट कर ली? हाँ सर। फिर लास्ट के जैसे 14 को एग्जाम था और 3 से हमारी दिवाली की छुट्टी स्टार्ट थी सर, तब से सीरियसली चालू किया था NCERT से पढ़ना सर। उसके बाद नहीं, वो उस पर्टिकुलर उस साइकिल में उस NCERT ने हेल्प भी बहुत करी। हाँ सर, मतलब इस बार इतना नहीं था, उस साइकिल एग्जाम में सर बहुत हेल्प हुई थी। क्योंकि जो भी क्वेश्चन आ रहे थे लगभग मैंने देखा कि जो पढ़ाए हुए थे वही NCERT सारे। हर बार उतना नहीं होता है, लेकिन उस एग्जाम में ये मेरा लक कह लो, तुम्हारा लक कह लो, किसी का भी कह लो। जैसे अब की बात सर GS बिल्कुल कम ही थी वगैरह। तो वो उसमें बहुत बच्चे निकले हैं 148
स्टेट में, इसी वजह से निकले हैं। तो सारी वो हिस्ट्री आ गई एज इट इज वो। चलो GS का यहाँ से हो गया मामला। इंग्लिश का क्या सिस्टम रहा था? इंग्लिश की तो सर मैंने कभी बिल्कुल भी कौन सी सत्यन अकेडमी की यूट्यूब चैनल पे आई हुई थी सर, एक 60 वर्ड्स की कोई वोकैबुलरी की वीडियो। अच्छा, वो देखी थी जाते वक्त। बस उसी में से 8-10 तो वोकैबुलरी के वर्ड हो गए सर। बाकी आइडियम्स फ्रेजेस के लिए 1000 आइडियम्स की वो थी सर PDF, वो पूरी रट रखी थी। अच्छा, तो मतलब इतना है, बाकी अलग से सच कोई क्लासेस, ज्यादा क्लासेस वगैरह कुछ नहीं ली सर। अच्छा, लास्ट के 1 मंथ में तैयारी की थी। अच्छा, और साइंस में मामला? साइंस का तो सर 9-10 का ही आता है, तो पाथफाइंडर से थोड़ा बहुत रिवाइज किया हो। कोई इसका मतलब ये चीज मैं बता रहा हूँ, जैसे जो एक ओवर हाइप्ड है ना, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। मतलब नॉर्मल पढ़ाई करके, और आप इसको देखोगे ना तो स्कोर आएगा, दिखाऊंगा मतलब कि मतलब ऐसा नहीं कि जैसे ये चीज तुम्हें फील होती है कि मतलब ऐसा यूट्यूब ने ऐसा बना दिया जैसे NDA पता नहीं कितना बड़ा गेम हो गया। मैं कहता हूँ कि भाई नॉर्मल है, मतलब थोड़ा सा नॉर्मल। हाँ सर बिल्कुल है। ये तो बच्चे ज्यादा सीरियस हो जाते हैं कि निकलेगा या नहीं निकलेगा। मैं तो सर टेंशन फ्री होके जाऊँ सबसे पहले, कॉन्फिडेंस के साथ। वो टेंशन फ्री नहीं, इसके आज भी दिख रही है एकदम चिल आदमी, ठीक है। और मैं आज इसलिए अभी इसके ना 1 हफ्ते बाद बोर्ड्स है। हाँ सर, तो अभी तो चला अभी तो वैसे तो पास हो जाए तो ही बहुत है, लेकिन मेरा तो हर बच्चे को ये है कि भैया और कुछ तो है नहीं करने को। हाँ, वो सब सारे मेडिकल सब क्लियर है, सब हो चुका है, क्लियर है, तो क्या ही बच गया? बोर्ड्स बच गया, तो बोर्ड्स पे अच्छे से फोकस करना है इसको, और कुछ नहीं। तो अच्छा, अब बच गया मैथमेटिक्स। मैथ में क्या करा भाई, क्या मामला रहा? मैथ में तो सर जैसे स्टार्टिंग से 11th की भी मीन्स 11th में आया तभी मुझे था कि मीन्स 8th क्लास हो गया था कि NDA करना है सर। अच्छा, तो 11th में आया तो फिर जैसे मैथ स्टार्ट किया, ये पता था कि 11th-12th का आएगा, तो मॉक टेस्ट वगैरह देता था सर। मेरे मॉक टेस्ट ने बहुत हेल्प की। तो उसके बाद सर 11th की तो मीन्स मैथ ही नहीं स्ट्रॉन्ग कर ली थी कि उसी के बेस पे निकल गया पहले वाला अटेम्प्ट। हाँ, ये देखो कितनी अच्छी बात बोली है। बच्चा बहुत बार बोलता है कि सर मैं जो 12th अपीयरिंग खासतौर से इस बार तुम हो, इस बार कितने बच्चे हैं, मतलब 5-6 बच्चे इस बार है, पार्थ है, ठीक है, जसमीन है, कपिल है, ये सारे 12th अपीयरिंग बच्चे हैं। और मतलब अब 12th अपीयरिंग जब इन्होंने दिया होगा तो उसमें भी एक बात तो सोचने वाले है ना कि 11th अच्छे से पढ़ रखी थी, 12th का तो आधा ही पोर्शन हुआ था, और 11th के बेसिस पे ही एग्जाम निकल सकता है। भाई 45 से 50% तो मैथमेटिक्स वहां से पूछता है। अगर आपकी वो अच्छी हो रखी है तो मामला फिर खत्म ही है। तो मतलब 11th आपने अच्छी कर ली, तो जो 12th अपीयरिंग है इस बात को खासतौर से ध्यान देगा, आपकी 11th बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तभी वो कॉन्फिडेंस आएगा, वरना तो फिर दिक्कत रह जाएगी। तो 11th तो वहां से मतलब पहले कर ली थी स्ट्रॉन्ग। हाँ, वो मैथ भी सर, मैथ वाला पेपर पिछली बार इजी था सर, वो GS वाला हार्ड था। तो मैथ में 180 बने थे बल्कि, और सर उधर 220 बन रहे थे। अब ये देख लो, कोई स्पेशलाइज्ड कोचिंग नहीं है और उसके बेस उतना हो सकता है, तो मतलब ज्यादा मुश्किल मत बनाओ एग्जाम को, नॉर्मल ही रहो, एक बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए। हाँ सर, यही है ना भाई। मॉक टेस्ट, एक तो सब बच्चे मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं करते मुझे लगता है, क्योंकि मेरे क्लास में भी 15-16 बच्चे हैं, कोई मॉक टेस्ट ही नहीं देता। ये पता है तुम क्यों करते हो प्रैक्टिस? बिकॉज तुम्हारी जो अप्रोच तुम बता रहे हो ऑब्जेक्टिव वाली अप्रोच है, और ऑब्जेक्टिव अप्रोच को और अच्छा तभी कर सकते हो जब आपके मॉक टेस्ट आपको देने आते हो, वरना तो नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो मॉक टेस्ट दो, बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग रखो, ज्यादा हाइप मत बनाओ, मुश्किल मत सोचो, तो इतना मुश्किल मामला है नहीं। हाँ सर जी। और सर जैसे आपने एक वो वीडियो आई थी कि तुक्के लगाने वाली, कि वो 1/3 है नुकसान, वो उससे पहले भी सर पता नहीं ये मैं तुक्के, क्योंकि अगर जहाँ पे भी आप अगर 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर या एक भी कर रहे हो तो वहाँ पे आपको लगा लेना क्वेश्चन जो समझ में आ जाता था ना। ये तुम्हारी अप्रोच इसी वजह से बनी है बिकॉज तुम्हारी अप्रोच ऑब्जेक्टिव अप्रोच है। मेरे भी जितने एग्जाम्स क्लियर हुए इसी वजह से हुए थे, मेरी खुद अप्रोच ऑब्जेक्टिव अप्रोच थी। तो यही तो ये जो मैं जो बता रहा हूँ ना सारी बातें, वो जितने भी तुक्के लगाने चाहिए, ये सारी बातें ऑब्जेक्टिव अप्रोच का ही रिजल्ट है जो भी है ये, ठीक है। तो वही बात देख लो भाई, कंफर्म भी कर रहे हैं बच्चे, ठीक है। तो चलो वही हो गया SSB को लेके। वैसे तो SSB गाइडेंस पूरा मैं प्रोग्राम इस बार शुरू कर रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल SSB को लेके कुछ बातें तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या? सर मेरे अकॉर्डिंग तो SSB के लिए जैसे रिटर्न से ज्यादा इम्पोर्टेंट SSB, क्योंकि हमें SSB का कुछ पता तो होता नहीं क्या होगा, तो उसके लिए लाइफ से रिलेटेड है, क्योंकि अगर हमें ऑफिसर को क्या ओवरऑल अच्छा होना चाहिए सर, तभी हो पाएगा, क्योंकि उसे हर सिचुएशन हैंडल करनी पड़ती है। बिल्कुल। तो उसके लिए अभी न्यूज़पेपर भी पढ़ना पड़ता है डेली, इंग्लिश को भी, हर एक चीज को इम्प्रूव, मींस एक अच्छा लीडर होगा तो वो आराम से SSB क्लियर कर देगा। यस सर। तो 2-3 बातें बोल गया भाई जल्दी में, इस बात को नोट करो आप। पहली बात तो कि आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स पे जो होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि फ्लुएंसी होनी चाहिए, लेकिन इतना तो हो कि आप कर पाओ अच्छे से कम्युनिकेट। यस। दूसरा, न्यूज़पेपर रीडिंग, ये क्वालिटी लीडर्स की है भाई। मैंने पहले ही आपको अलग अलग इंटरव्यूज में बात करी है, जितने भी ऑफिसर से मैं मिला हूँ, हर ऑफिसर के घर पे 5 न्यूज़पेपर होते हैं। क्यों होते हैं? वो भाई वो लीडर है, वो देख रहा है कि देश दुनिया में क्या चल रहा है, वो वाली बात है।
तो मतलब इंग्लिश, अच्छा एक ही बच्चा, ये भी थोड़ा सा जो बात आई है, तो भाई जैसे हरियाणा बैकग्राउंड है, इंग्लिश स्पीकिंग का उतना माहौल नहीं होता है। हाँ सर, तो कैसे मतलब थोड़ा बहुत देखो सर, इसके लिए मैंने जैसे आपको बताया कि रिटर्न से ज्यादा एसएसबी की तैयार की, तो मैंने स्टार्टिंग में ही अपने दोस्तों के साथ इंग्लिश बोलने की क्लास में स्टार्ट कर दी सर। और उसके साथ ही मैंने एक ग्रुप बनाया ऑनलाइन, जो और भी बच्चे तैयारी कर रहे थे, और ऑनलाइन टेलीग्राम वगैरह से निकाल वहाँ पे हम रोज एक मीटिंग लेते थे रात को सर। अच्छा, लगभग गूगल मीट पे सब पे, या सर या जूम पे। तो उधर सर शेड्यूल बना रखा था कि वीक में 2 बार लेक्चर की प्रैक्टिस होगी, 2 बार ग्रुप डिस्कशन की, 1 बार पीपीटी, इस तरीके से। अब ये देख लो, ये बातें इसको किसने बताई? ये खुद की है ना, करने की इच्छा है ना ये। और ये बातें, अच्छा जो बातें बोल रहे हैं ना, ये बातें भी आपको कम से कम 50 जगह आपने सुन ली हो, लेकिन आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे। इसने खुद से वो सोच के इम्प्लीमेंट कर लिया, अपने यारों दोस्तों के साथ इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर ली। कोई फॉर्मल इंग्लिश स्पीकिंग कोचिंग कुछ नहीं। देख लो, तो भाई मतलब क्या चाहिए फिर। और मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल टोटली गांव का बैकग्राउंड है, वहां से जब लड़का, और हरियाणा बैकग्राउंड से मैं खुद, इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ कि इंग्लिश बोलने का माहौल नहीं होता है हमारे घरों में, फिर भी बच्चा कर पा रहा है, तो मतलब आप भी कर सकते हो। और आज के टाइम पे रिसोर्सेज इतने हैं, अगर कोई नहीं कर रहा है तो मुझे लगता है वो बहाना बना रहा है। मतलब रिसोर्सेज की तो कमी नहीं है, मतलब करने वाले बनो, ठीक है, ये वाली चीज है। तो वह एक सिंपल और सिस्टमेटिक अप्रोच वंश की दिखी, और एक अच्छी बात है कि एकदम टू द पॉइंट है बातों को लेकर, कि भाई इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, और बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में चीजें हैं। बहुत बार क्या होता है ना कि जैसे अब भाई ये टॉपर भी निकलेगा, बहुत बार क्या होता है वंश टॉपर ना इसको ऐसे दिखा देते हैं कि जैसे मतलब पता नहीं, मैंने मतलब इतना मुश्किल था, ये बहुत ज्यादा मुश्किल था, और मतलब मैंने तो कुछ अलग से मतलब कुछ मतलब बोल रहे ना कि मंत्र पढ़े हैं, जब जाके निकला है, ठीक है। जब फाइनल मेरिट आएगी ना, तब मैं आपसे बात करूँ। अच्छा, कौन से बोर्ड से रिकमेंड हुए थे सर? 2FSB मैसूर से रिकमेंड हुआ है। जब फाइनली आएगा ना, जब आपको मैं बताऊंगा कि देखो ये लड़के की रैंक है, लेकिन इस बात को भी समझो कि टॉपर्स ऐसे ही होते हैं, नॉर्मल ही सारी चीजें होती हैं, कुछ ऐसा इतना मतलब और हाई मत बना। ऑब्वियसली एग्जाम एक है, एग्जाम को क्रैक करने का तरीका होता है, लेकिन कोई वो वाली बात है वंश वाली, कोई ऊपर से कोई मंत्र नहीं फूक रहा है भाई। रास्ता आपको पता है, सिंपल सा है, आपको पढ़ाई करनी ही है, ये चीजें पढ़नी है भाई, पढ़ोगे तो हो जाएगा, नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा। इससे सिंपल और क्या हो सकता है, नहीं भाई? यस। नॉर्मल है। अच्छा, तो 3 भैंस पाल रखी है, 1 गाय पाल रखी है। मम्मी करती है सारे काम? हाँ सर, मम्मी करती है। अच्छा, चले जी, बैठे रहो ना भाई। बेस्ट ऑफ लक तुम्हें, मौका दो कि दोबारा आऊं मैं तुमसे मिलने आऊं, नहीं कितना मौका तुम्हें देना चाहिए।